क्या इस तरह का क्वेश्चन आप बोर्ड में कर पाएंगे? अगर हाँ तो बहुत अच्छा चीज है, और अगर आपको लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन मैं बोर्ड पे नहीं कर पाऊंगा तो देखो उसका तरीका मैं अभी आपको सिखाता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 से, और जो चैप्टर लिया है वो सिमिलर ट्रायंगल। एक फिगर देख के ही आपको अंदाजा होगा कि किस तरह का क्वेश्चन है। क्या इस तरह का क्वेश्चन आप बोर्ड में कर पाएंगे? अगर हाँ तो बहुत अच्छा चीज है, और अगर आपको लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन मैं बोर्ड पे नहीं कर पाऊंगा तो देखो उसका तरीका मैं अभी आपको सिखाता हूँ। क्वेश्चन ट्रिकी है, एकदम इजीली सॉल्वेबल नहीं है, लेकिन अगर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाए तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। देखो मैं आपको सारा बेसिक से बताता हूँ, ध्यान से सुनना। एक गिवन फिगर है, उसमें कह रहा है एबीसी एंड डीबीसी, ए बी सी और डी बी सी, ओके, आर द टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस बीसी। दोनों ट्राइंगल का बेस बीसी है, देखो दोनों के अंदर बीसी आपको दिख रहा होगा, तो ऑन द सेम बेस बीसी सच दैट पी क्यू पैरेलल बी है। सारा लॉजिक इस पैरेलल लाइन में छुपा हुआ है, और फिर एक लाइन और पैरेलल है, पी आर पैरेलल बी डी, पी आर पैरेलल बी डी। जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का लॉजिक है वो आपको इन दोनों बातों से ही पता चलेगा। अगर आप इन दोनों टर्म्स को थोड़ा ध्यान रखो तो फिर आपको एक क्वेश्चन करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह के क्वेश्चनों में आपको हमेशा इस बात पर ध्यान देना है कि ट्राइंगल्स में कौन सी साइड पैरेलल गिवन है, उसके हिसाब से चलना है, वो मैं बताऊंगा आपको भी। फिर कहता है कि क्यू आर पैरेलल एडी को प्रूव कर दो। ध्यान से देखो, क्यू आर पैरेलल एडी। अगर क्लास 10 के सिमिलर ट्राइंगल की बात करें और आपको कभी भी लाइन से पैरेलल प्रूव करनी हो तो 99% चांस ये है कि इसमें कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगने वाला है, इसमें भी लगेगा, ये तो कंफर्म है। बहुत रेयर चांस होगा क्लास 10 में कि आपको ट्राइंगल के अंदर साइड पैरेलल प्रूव करनी हो और बीपीटी का कन्वर्स ना लगे, ऐसा हो नहीं सकता। एक चीज और, क्वेश्चन में आपको पैरेलल लाइन दी है और वो पैरेलल लाइन किसी ट्राइंगल में होनी चाहिए, और पक्की बात है भी, तो ये भी कंफर्म है कि यहां पर बीपीटी ही लगना है। इस बात को अगर ध्यान रखें तो मुझे लगता है क्वेश्चन करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। देखो कैसे, ये रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। हम इस बात पर ध्यान रखें कि जो लाइन पैरेलल हमें दी है वो कौन से ट्राइंगल में दी है और किस तरह से मैं बीपीटी को वहां अप्लाई कर सकता हूं। देखो सबसे पहले मुझे दिया है PQ पैरेलल BA। देखो ध्यान से देखना, ये जो PQ है ये BA के पैरेलल है, तो सोचो कौन सा ट्राइंगल लेट लिया जा सकता है। जरा मैं इसको अलग से अगर फिगर बना के देखूं तो हो सकता है आपको ज्यादा अच्छा समझ में आ जाए। यहां वो A और B है, और देखो यहां वो PQ है, ये P और Q। तो चेक करो ट्राइंगल कौन सा चूज कर सकते हो जिसमें PQ पैरेलल AB दिया हो। तो नाम तो आपको बहुत क्लियरली दिख रहा है, CBA। चाहो तो नाम कुछ और दे सकते हो, CAB, ABC, कुछ भी लिख लो नाम का, कोई टेंशन नहीं है। तो मैं कैसे लिख रहा हूं, ट्राइंगल CAB। तो सॉल्यूशन करते हैं सीधा अपना यहां पर, ध्यान से देखिएगा। इन ट्राइंगल CAB, CAB क्या पैरेलल दिया है हमें, दिया है PQ पैरेलल BA, PQ पैरेलल BA, PQ पैरेलल BA। अगर किसी ट्राइंगल में कोई एक पेयर पैरेलल हो तो गारंटी है कि यहां पर बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ही लग रहा है। और बीपीटी क्या कहता है, बीपीटी कहता है CP अपॉन PB, CP अपॉन PB इज इक्वल टू, जिस तरह से फॉर्मेट इस तरफ लिया है सेम फॉर्मेट उस तरफ, CQ अपॉन QA, CQ अपॉन QA, मेक इट इक्वेशन 1, और रिजल्ट लिख दीजिएगा बीपीटी का पूरा स्टेटमेंट। ध्यान रखिएगा, बीपीटी वर्ड लिखना या थेल्स थ्योरम लिखना इसका कोई मतलब नहीं है। अगर आपने थ्योरम लगाई है तो बोर्ड एग्जाम में पूरा थ्योरम का स्टेटमेंट आना चाहिए, तभी फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, इसको यहीं छोड़ देते हैं। चलो चेक करो, एक लाइन और भी पैरेलल है, वो कौन से ट्राइंगल में उसे भी अलग से बना के दिखाता हूं, और कैसे बीपीटी लेगा वो भी देखता हूं। तो PR पैरेलल BD, तो चेक करो P किधर है, ये रहा PR और ये रहा BD। तो चेक करो PR पैरेलल BD के लिए ट्राइंगल कौन सा चुनेंगे। तो देखो मैं फिगर फिर से बना देता हूं जिसमें PR पैरेलल BD दिखाई दे रहा है आपको आराम से। तो D, B और C
ये वाला जो पी आर है, देखो यहां पर कहीं दिख रहा है हमें पी आर, पी आर पैरेलल बीडी, पी आर पैरेलल बीडी। तो देखो ट्राइंगल कौन सा मिला अपने को, सी डी बी। हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको ट्राइंगल चुनने में दिक्कत हो रही है, फिगर जिस तरह का दिया होता है, काफी सारे बच्चों को ट्राइंगल चूज करने में दिक्कत है कि सर कौन से ट्राइंगल में लेना है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अलग से जैसे मैंने फिगर बनाया, आप भी रफ में फिगर बना लेना, तो ट्राइंगल चूज करना आसान है, क्योंकि लाइन पैरेलल तो पी आर है बीडी के, तो उसके लिए ट्राइंगल सी डी बी ही दिख रहा है मुझे। ट्राइंगल के नाम की टेंशन नहीं हो तो कुछ भी लिख देना, ठीक है। तो मैं ट्राइंगल लिख रहा हूं सी सी बी डी। तो इन ट्राइंगल सी बी डी, जिसमें क्या दिया हुआ है, पी आर पैरेलल बी डी लिखा है ना, तो पी आर पैरेलल बी डी, रीजन क्या डालेंगे, गिवन, तो फिर लगाओ बीपीटी, कैसे लगती है, सीपी अपॉन पीबी, सीपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू, जैसा लॉजिक इधर लिया वैसे उस तरफ, सी आर अपॉन आर डी, सी आर अपॉन आर डी, मेक इट इक्वेशन 2। और रीजन क्या लिखेंगे, बीपीटी का पूरा स्टेटमेंट। अब जरा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करके देखो। याद रखना, कंपेयर तभी किया जा सकता है जब आपको एक फ्रैक्शन दोनों इक्वेशंस में सेम दिख रहा हो। तो देखना जरा, सीपी बाय पीबी, सीपी बाय पीबी दिख रहा है ना सेम, अपने आप सेम आ जाएगा अगर आपने करेक्ट स्टेप्स चले, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। अब कंपेयरिंग कहता क्या है, कंपेयरिंग कहता है कि अगर दो अलग अलग चीजें किसी सेम क्वांटिटी के बराबर हो, तो कंपेयर करने पर वो सेम क्वांटिटी तो गायब कर दो, और जो सेम क्वांटिटी नहीं है, जो अलग अलग चीजें लिखे हैं, उन्हें आमने सामने रख दो। तो कंपेयर करो जरा, तो सीपी बाय पीबी, सीपी बाय पीबी बराबर लिखा है गायब, तो रह क्या गया, सी क्यू अपॉन क्यू ए बराबर हो जाएगा सी आर अपॉन आर डी के, सी आर अपॉन आर डी के। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर ये सब करने का फायदा क्या हुआ, तो देखो कहीं आंसर तो नहीं आ गया, सी क्यू अपॉन क्यू ए, जरा ध्यान से देखना, सी क्यू अपॉन क्यू ए मतलब ये वाला सी क्यू और फिर पूरा क्यू ए, सी आर अपॉन आर डी, सी आर और आर डी एक ट्राइंगल में, और ट्राइंगल कौन सा है वो, सी डी ए। देखो मैं इसकी फिगर अलग से बना के दिखाता हूं, ये कुछ इस तरह का बन रहा है, आपको पहचानना होना चाहिए। ये देखो जरा, ये ओके, सी क्यू अपॉन क्यू ए, सी क्यू अपॉन क्यू ए, सी आर अपॉन आर डी, सी आर अपॉन आर डी। तो चेक करो, अगर किसी ट्राइंगल में आपके पास साइड का रेशियो बराबर आ गया, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी कहता है कि वो ट्राइंगल के अंदर ये जो दो लाइन है ये आपस में पैरेलल हो जाएंगी। तो आप लिखोगे देयरफॉर क्यू आर पैरेलल एडी, और रीजन क्या आएगा, रीजन आएगा कन्वर्स ऑफ बीपीटी का पूरा स्टेटमेंट। तो चेक करो, क्यू आर पैरेलल एडी ही तो प्रूफ करना था, ये लीजिए आ गया आंसर। याद रखना, जब भी सिमिलर ट्राइंगल का क्वेश्चन आए और थोड़ा अटपटा सा फिगर आए, कंफ्यूजिंग फिगर आए, जिसमें आपको अपने ट्राइंगल पहचानने में दिक्कत हो, तो सबसे पहले चेक करना कि जो लाइनें पैरेलल दी हैं उसके लिए पर्टिकुलर ट्राइंगल कौन सा है, सेपरेट फिगर बना लेना। उस फिगर बनाने से आपको यह आइडिया हो जाएगा कि ट्राइंगल की साइड कैसे रखनी है और ट्राइंगल एक्चुअल में लेना कौन सा है। फिर आपने कंपेयर किया, उससे एक रिलेशनशिप मिल गया, फिर ये साइड का रेशियो किस ट्राइंगल में बैठ रहा है, पता चला ट्राइंगल CDA में बैठ रहा है। तो बस अगर ट्राइंगल CDA में, या नाम तो कुछ भी दे सकते हो, ADC लिख दो, CDA लिख दो, ACD लिख दो, फर्क नहीं पड़ता, उस ट्राइंगल ACD में साइड का रेशियो बराबर आ गया, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी कहता है कि फिर ये QR हमेशा पैरेलल हो जाएगी AD के। कन्वर्स ऑफ बीपीटी का स्टेटमेंट डाल दीजिएगा, हमारा आंसर आ गया, क्वेश्चन फिनिश हो गया। अगर आप इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर आपको सिमिलर ट्राइंगल की सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके दिए हुए हैं, जाके उन्हें भी चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं।